अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं और हमारे पास आके हमें वो रिपोर्ट दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और काफ़ी परेशान भी होते हैं। परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही वो चीज़ जो कि नालियों में जमती है, जिसकी वजह से इंसान को फालिज होने का ख़तरा होता है या दिल का अटैक वगैरह होने का ख़तरा होता है। लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट करवाई होती है वो होती है टोटल कोलेस्ट्रॉल की। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल की क्या अहमियत है और कोलेस्ट्रॉल कितनी किस्म का होता है। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमें ये नहीं बताता कि हमारे जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको हम कहते हैं HDL, और बुरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको हम कहते हैं LDL और ट्राइग्लिसराइड। उसमें से भी LDL जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड जो भी हम कोई खुराक खाते हैं उसमें से जो है वो स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उसमें से जो फ़ैट बनता है, जो हमारे जिस्म में स्टोर होता है, उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जब भी हमारे जिस्म को ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ़ास्टिंग वगैरह में या एक्सरसाइज वगैरह में, जब भी हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ट्राइग्लिसराइड्स ही बर्न होते हैं। लेकिन कोई शख्स बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मील्स खाता रहेगा तो वो ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा जमा होते रहेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह जो होता है वो होता है LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल ये दोनों ही इंसान के जिगर के अंदर पैदा होते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल को हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो भी हमारी जिस्म की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल उसको वापस जिगर की तरफ भेजता है और फिर जिगर इसको इंसानी जिस्म से बाहर निकाल देता है। जबकि LDL कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये क्या करता है कि ये जिगर से कोलेस्ट्रॉल को इंसानी जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर जमा देता है। ये दिल की जो नालियाँ होती हैं उनके अंदर और दिमाग की जो नालियाँ होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा करता है, और फिर इसकी वजह से इंसान को फालिज होने का या दिल का अटैक होने का ख़दशा रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं तो सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ना करवाएं, आप टोटल लिपिड प्रोफाइल अपनी करवाएं और कोशिश करें कि सुबह जो है बग़ैर कुछ खाए पिए अपना ये टेस्ट, जिसे हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, करवाएं। उसमें फिर देखें कि HDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, LDL कितना है और ट्राइग्लिसराइड कितना है। हो सकता है आपका HDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जिस वजह से आपकी टोटल कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट ज़्यादा ही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो टोटल लिपिड प्रोफाइल कराएं। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम HDL कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ा सकते हैं और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डाइट एंड एक्सरसाइज। वर्जिश रेगुलरली करना इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे जिस्म का जो ट्राइग्लिसराइड है और LDL है वो यूटिलाइज हो। इस तरह हेल्दी डाइट जो है जिसके अंदर रेड मीट्स कम से कम, यानी बड़ा छोटा गोश्त जिसे हम बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त वगैरह होता है, उसको कम से कम इस्तेमाल करना है। फ्रेश फ्रूट्स को और जो सब्ज़ियां हैं उनका इस्तेमाल और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें बजाय जो है वो घी वगैरह के इस्तेमाल करने के। इवन देसी घी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को शुगर है तो वो शुगर को कंट्रोल करे। अगर कोई स्मोकर है, सिगरेट पीता है, तो उसे चाहिए कि वो सिगरेट छोड़ दे। अगर फिर भी इन तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल या LDL या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है तो फिर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपने किसी भी मुस्तनद मुआलिज से या मशवरा करके वो दवाइयाँ भी खा सकते हैं। उनके ज़रिए भी फिर ये कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, LDL और ट्राइग्लिसराइड, कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।